जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग जर्नी की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से काफी बेटर तरीके से वेल प्लेस्ड किया जा सकता है। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो सबसे पहला आइडिया होता है सभी के मन में कि किसी भी स्टॉक्स में अगर करना है तो वो कैसा मोमेंटम रहता है, आइदर अपसाइड और डाउनसाइड, वोलेटिलिटी कैसी रह सकती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो मल्टीपल उसमें पैरामीटर्स देखने होते हैं। बट अगर बात की जाए कि प्रॉपर्ली सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर जिसे कुछ भी नहीं पता हो, मतलब स्टॉक्स में सेक्टर वाइज कैसा मोमेंटम होता है, कैसे उसमें रेवेन्यू ड्राइव हो रही है, क्वार्टर रिजल्ट्स, तो ये मल्टीपल चीजों को प्रॉपर तरीके से ओवरव्यू नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो इंडेक्स का जो अपना ईटीएफ जो होता है वो काफी बेटर माना जाता है। उसमें भी सबसे बेटर होता है अपना जो लोगों के लिए सबसे हेवीवेट जो है, हमारा जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें वो निफ्टी 50 के अंदर आती है। एंड निफ्टी 50 की बात की जाए तो यहाँ पे एक ओवरऑल रिटर्न काफी अच्छा माना जाता है। मैंने इसके पहले भी डिस्कशन किया था कि ये जो लेवल था ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा से एक रिवर्सल भी बनाया था। ये लेवल एक मेक और ब्रेक लेवल था, यहाँ से मार्केट ने काफी अच्छी से हमें अपसाइड रिकवरी भी दिखाई है। अगर बात की जाए कि अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना हो तो वहां पे मल्टीपल बीज मार्केट में अवेलेबल है। एंड उसी के बिहाफ में एक हमारा वेल प्लेस्ड जो है वो निप्पॉन इंडिया की तरफ से आता है, जो हमारा निप्पॉन इंडिया की तरफ से निफ्टी 20 के नाम से जो है लिस्टेड है। फिर बात की जाए तो करंट लेवल से निफ्टी आज ने कल अपने अपसाइड लेवल को डेफिनेटली टेस्ट करने के लिए जाएगा। तो मे भी करंट लेवल से ये ऑलमोस्ट जो है 6% का जो है यहाँ पे एक राइज पेंडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक अच्छा राइज है। अगर बात की जाए कभी इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, तो हमारे पास जो मार्केट जो लिस्टेड एंटिटीज है वो निफ्टी 20 है निप्पॉन इंडिया की तरफ से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है अभी जैसे कि हमने देखा कि इंडेक्स में ऑलमोस्ट 6% का एक जो है अभी भी एटीएस पेंडिंग है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, ये सभी जो लेवल्स हम लोगों ने मार्क कर रखे थे, यहाँ पे एक अच्छा सा लेवल ऑफ एडिशन था। तो हम लोगों ने इस जंग पे इन लेवल्स को यहाँ पे एड ऑन भी किया। एंड यहाँ से एक अच्छी सी अपसाइड रिकवरी भी देखने को मिली है मार्केट में। तो डेफिनेटली एक अच्छा सा फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी बात की जाए तो इंडेक्स के बिहाफ में भी अगर कंसिडर किया जाए तो फिलहाल इंडेक्स के टर्म्स में भी जो इनका 20 का जो एक अभी अपसाइड लेवल है कुछ 6% के आसपास कभी भी एटीएस पेंडिंग है यहाँ पे। तो बॉटम से यहाँ पे जिन्होंने भी इस लेवल पे जो हम लोगों ने मार्क किया था, यहाँ पे जिन्होंने भी ऐड किया होगा, एक अच्छी सी यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी सी हमें ऑलमोस्ट जो है हम 10 से 12% का ऑलमोस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर करंट लेवल से बात किया जहाँ बॉटम लोगों ने पहले प्रिडिक्ट किया, जहाँ पे हम लोगों ने एड करने का प्लान किया था, वहां से ऑलमोस्ट ये 15% का ग्रोथ ऑलरेडी डिलीवर करके दिखा चुका है। मतलब आपने देखा कि सिंपली एक 20 के मीडियम से भी काफी शॉर्ट टर्म में जो है ऑलमोस्ट एक महीने में ही हमें 15% एक अच्छा सा मैसिव ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर इसकी ओवरऑल रिटर्न की बात करें निफ्टी 20 की, जैसे कि जो इनका फैक्ट सीट है वहां पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इनका एक ओवरऑल जो रिटर्न होता है वो कुछ 12% का आसपास का रहता है। जो एक ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो कुछ 12% का एक हिस्टोरिकल रिटर्न निफ्टी 50 का ये इसी का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12% का हिस्टोरिकल रिटर्न है, एनएससी के साइट पे ऑलरेडी लिस्टेड, आप भी चेक कर सकते हो। तो उसी के बिहाफ में हम लोगों ने देखा कि अदर इंडाइसेस और मार्केट में क्या अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे एक अच्छी सी रिटर्न डिलीवर करके देख सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड एक वेल जो लार्ज कैप सारे एंटिटीज जिसमें लिस्टेड होते हैं वो होता है सभी का प्रेफर होता है, दैट इज निफ्टी बैंक। तो निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक फिलहाल से ज्यादा अच्छा ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाता है, क्योंकि वहां पे जो है निफ्टी का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनका भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड आप देख सकते हो कि बैंक कितना स्ट्रॉन्ग है कि ऑलमोस्ट है निफ्टी अभी तक अपने एटीएच के पास जाने की तैयारी कर रहा है, वही बैंक ने ऑलरेडी अपने एटीएच को ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, फर्दर अपने अपसाइड रैली को कंटिन्यू करने के दिखा सकते हैं। अगर सिमिलर पैरामीटर बात की कि निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट करना हो तो हमारे लिए जो मार्केट में लिस्टेड एंटिटीज है उसमें आता है हमारा बैंक बेस, जो एक अच्छा एंटिटीज माना जाता है। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न भी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा बेहतर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जैसे कि बॉटम यहाँ पे इन लोगों ने बनाया था निफ्टी का बॉटम को इसी के आसपास था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि बॉटम के लेवल से ये ऑलमोस्ट अगर बॉटम पे जिन्होंने भी जो एक सर्टेन एड ऑन प्लान किया होगा तो ऑलमोस्ट बॉटम के लेवल से इसमें जो है कुछ 16% ऑलमोस्ट ग्रोथ में देखने को मिला है। एंड यहाँ से फ्रेश अपन लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर फैक्ट सीट की बात की जाए तो निफ्टी का हम लोगों ने देखा कि फैक्ट सीट जो है मतलब हिस्टोरिकल रिटर्न कुछ 12% के आसपास का है। तो फिर बैंक की बात करें तो कुछ 18 से 90% का आसपास का इनका फैक्ट सीट है। मतलब बैंक में
रिटर्न ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर बात करें कि 12% के रिटर्न के हिसाब से मंथली इन्वेस्टमेंट अगर 1000 का ही कंसिडर किया जाए 12% रिटर्न के हिसाब से, एंड हमेशा हम लोग 20 ईयर्स के हिसाब से ही प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर एसआईपी प्लान करना हो, तो ये 12% के इंटरेस्ट पे कुछ 9,20,000 के आसपास रिटर्न में देखने को मिल रहा है। अगर यहीं पे सिंपली इसे 12% की जगह उसको 19% कर दिया जाए, जैसे कि बैंक में हमने देखा हिस्टोरिकल रिटर्न, तो 19% के हिसाब से वही सेम इन्वेस्टमेंट आपके 20 सालों में 21 ऑलमोस्ट 22 के आसपास डिलीवर करता हुआ दिख रहा था। आपने देखा कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक में कितना ज्यादा मैसिव ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। एंड इसमें अगर प्लान भी करना हो तो हमारे पास मार्केट बैंक भी एक अच्छा एंटिटी है, इसमें काफी ज्यादा हेवी लिक्विडिटी भी है, तो एक अच्छा सा ये एक प्लान किया जा सकता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से। तो हमने देखा कि लार्ज कैप में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों काफी अच्छे से में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद जो हमारा एक और भी लार्ज कैप है जो एंटिटीज जो मार्केट में लिस्टेड है, दैट इज हमारा आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर की बात किया तो वहां पे अगर वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो वहां पे रिटर्न पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर सिमिलर टाइम पीरियड के हिसाब से कंसिडर किया जाए तो हमने निफ्टी में देखा तो 12% के आसपास का एक मैसिव ग्रोथ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें। वहीं पे अगर आईटी इंडेक्स की बात करें जो कि एक ऑलमोस्ट अभी भी काफी अच्छा खासा करेक्शन में अवेलेबल है, अगर यहाँ से करंट लेवल से भी निफ्टी आईटी अपने एटीएस लेवल को टेस्ट करने के लिए आज निकल जब भी जाता है, जितने भी टाइम में जाता है, तो आप देख सकते हो कि अभी भी इसमें कुछ 23% का आसपास का अपसाइड लेवल पेंडिंग है। मतलब यहाँ से निफ्टी आईटी आज न कल अपनी एटीएस को डेफिनेटली टेस्ट करेगा, क्योंकि आईटी में बिना किसी भी जो है टेक्नोलॉजी के बिहाफ में जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजी के लिए आईटी का चलना इंपॉर्टेंट है। अगर आईटी इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल अभी करंट लेवल से भी कुछ 23% के डिस्काउंट में अवेलेबल है। एंड यहाँ से अगर बात करें कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसमें अगर 20 के मीडियम से इन्वेस्ट किया जाए तो सबसे पहला जो बीज आता है दैट इज आवर आईटी बीज। ये काफी अच्छा बीज मीडियम है जहां पे एक अच्छी सी लिक्विडिटी भी देखने को मिलती है। ये भी निप्पॉन इंडिया की तरफ से आता है, फिलहाल 40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक अच्छा इसका एक इंपॉर्टेंट बॉटम था, यहाँ पे हम लोगों ने इस लेवल को प्लान भी किया था ऑलमोस्ट 35 टू 36 के पास, और यहाँ से एक अच्छी सी ग्रोथ भी मिली है। फिलहाल अगर बात करें तो 40 का इसमें जो है 40.5 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, एंड इसका हाई ऑलमोस्ट 50 के आसपास था। अगर यहाँ से भी अगर चलना स्टार्ट करता है आज ना कल अपने एटीएस को डेफिनेटली टेस्ट करने के लिए जाएगा, यहाँ पे कुछ 23% का मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसके हिस्टोरिकल रिटर्न की बात करें तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकल रिटर्न ये है निफ्टी आईटी का, ये भी एनएससी का साइट पर लिस्टेड है, इसमें कुछ 22.1 ऑलमोस्ट 23% का हिस्टोरिकल रिटर्न में देखने को मिलता है निफ्टी आईटी में 23%। एंड अगर बिल्स के मीडियम से भी इसे प्लान करो तो पहला तुम्हारा आईटी भी है जो कि इसमें लिक्विडिटी काफी अच्छा माना जाता है। इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट है जो कि बाहर के देशों में भी मतलब ग्लोबली भी जो आईटी स्टॉक्स लिस्टेड है उसमें हमारा एक बहुत अच्छा है जो मॉन 100 माना जाता है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पर लोगों ने इसको एडन में प्लान किया था, फिलहाल उसी लेवल के आसपास ही भी ट्रेड करें। मॉन 100 मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है, इसमें भी मैसिव अप ट्रेंड जो फिलहाल बचा हुआ है, एंड ये भी जो है एक अच्छा सा बीज माना जाता है जिसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी है। एंड यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिलहाल अभी 25% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली ये भी आज तक अपने हाई को टेस्ट करने के लिए जाएगा जहां से एक अच्छी खासी आपको मोमेंटम रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि हिस्टोरिकल रिटर्न इसका हमने देखा कि आईटी भी इसका 23% के आसपास है। अगर सिमिलर इन्वेस्टमेंट हम निफ्टी आईटी में करते हैं तो वहां पे हमें कुछ 9,20,000 का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर बैंक में कर रहे हैं तो कुछ 22 लाख के आसपास का है। वहीं पे अगर निफ्टी आईटी में अगर प्लान किया जाए तो ये कुछ 36 लाख के आसपास का रिटर्न होता हुआ दिख रहा है। मतलब निफ्टी आईटी ने निफ्टी 50 को ऑलमोस्ट 4 टाइम रिटर्न डिलीवर करके दिखा रहा है। तो अभी आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस सेक्टर में कहाँ पे मोमेंटम ज्यादा है, कहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा है, एंड कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सभी पैरामीटर्स हैं जो लॉन्ग टर्म अगर निफ्टी आईटी भी काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे भी सारे जो बड़े बड़े एंटिटीज है वो लिस्टेड है, जितने भी लार्ज कैप आईटी कंपनी है उसी के अंदर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका वेटेज जो इन्फोसिस जो जिसमें कि डिविडेंड भी काफी अच्छा मिलता है, टीसीएस है, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ये सभी मिड कैप आईटीज है। और ऊपर के ये देखो आप जो टॉप 5 है ये कुछ लार्ज कैप है, ये फिर नीचे कुछ मिड कैप आईटी है। तो ये सारे एक बड़े बड़े आईटी कंपनीज हैं, एंड ये छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अगर आप 20 के मीडियम से इन्वेस्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट इन्हीं सभी स्टॉक्स में कंसिडर किया जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ कितना मैसिव है, तो डेफिनेटली आप इसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो वहां पे ग्रोथ के